एक स्कूल ट्रिप और 3 दोस्त। उनकी एक छोटी सी गलती जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। बस खराब, होटल सुनसान। कहानी की शुरुआत कुछ यूं हुई। कमरे की खिड़की से दिखी एक झील, जंगल के ठीक बीचों बीच। रात में अजीब सी चमक थी उसमें। बस एक आइडिया आया, झील की कुछ फोटोज उन्हें स्कूल में फेमस कर देंगी। और बस कर लिया एक खतरनाक फैसला। रात का सन्नाटा, गार्ड के सोने का इंतजार, और फिर तीनों दोस्त निकल पड़े जंगल के अंधेरे में। लगभग 1 घंटा हो गया था चलते चलते, पर वो अंधेरा बर्फीला रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड, जीरो सिग्नल। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये कितनी बड़ी गलती थी। वापस जाने के लिए जैसे ही अमन और आयु मुड़े, उन्होंने देखा रोहन था ही नहीं। तभी पास से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। देखा तो रोहन एक गड्ढा खोद रहा था, और जैसे ही रोहन पलटा, उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अमन ने उसे छूने की कोशिश की, पर रोहन ने उसे जोर से दूर फेंक दिया और फिर खुद बेहोश हो गया। रोहन को तो होश आ गया, पर अब वही खालीपन, वही काली आंखें अमन की थी। अचानक अमन उठा और बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर एक खंडर की तरफ भागने लगा। डर तो लग रहा था, पर दोस्त को बचाने के लिए आयु और रोहन भी उस घर में घुस गए। अंदर जो देखा वो यकीन से परे था। अमन हवा में था और एक डरावनी बुढ़िया उससे बात कर रही थी। दोनों जान बचाकर भागे, पर मुड़कर जो देखा वो बुढ़िया किसी कीड़े की तरह उनकी तरफ रेंग रही थी। भागते भागते वो आखिरकार उसी झील के पास पहुंच गए जहां से ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही वो पानी में गिरे, किसी चीज ने उन्हें नीचे खींचना शुरू कर दिया। आयु तो बच गया, पर रोहन उसकी आंखों के सामने ही पानी के अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब आयु की आंख खुली तो वो होटल में था। बाहर पुलिस को अमन और रोहन की लाशें मिल चुकी थी। तब पता चला झील का राज। वो एक बुढ़िया की आत्मा थी, जिसे गांव वालों ने मारकर उसी झील में फेंक दिया था। सवाल ये है कि क्या वो आत्मा आज भी अपने बदले के लिए उसी जंगल में भटकती है?